वेलकम टू गाइडेड हार्ट्स, जहां कुरान और इस्लाम की रोशनी में दिलों को सुकून, रहनुमाई और जिंदगी को एक बेहतर मकसद देने वाली बातें शेयर की जाती हैं। इस चैनल पर हम कुरान के वाक़ियत, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम, इस्लामिक हिस्ट्री और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक रहनुमाई को सिंपल और आसान उर्दू में पेश करते हैं। हमारा मकसद ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज को एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग और केयरफुली रिसर्च्ड कंटेंट के जरिए दुनिया भर के उर्दू समझने वाले व्यूअर्स तक पहुंचना है, ताकि हम अपना ईमान मजबूत कर सकें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना तल्लुक बेहतर बना सकें और मुश्किल वक्त में उम्मीद और रहनुमाई हासिल कर सकें। प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए रसूलों में से थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा। प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, लेकिन उनकी कौम ने उनका पैगाम कबूल न किया। जब लोग बार बार उनकी बात को नज़रअंदाज करते रहे तो प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए। वो एक भरी हुई कश्ती में सवार हुए। कश्ती समंदर में आगे बढ़ती रही, लेकिन सफर के दौरान हालात अचानक बदलने लगे। हवा तेज होने लगी, लहरें बुलंद होने लगीं और कश्ती समंदर के दरमियान मुश्किल में फंस गईं। कश्ती पर वजन ज्यादा था। कश्ती में सवार लोगों को अंदेशा हुआ कि अगर वजन कम न किया गया तो कश्ती डूब सकती है। इसलिए फैसला किया गया कि कुराह डाला जाए। कुराह प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। आखिरकार प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में चले गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली ने प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर थे जहां से बचने का कोई जाहिरी रास्ता नजर नहीं आता था। ज़रा उस हालात का तस्वुर कीजिए। रात का अंधेरा, समंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के अंदर का अंधेरा। हर तरफ खामोशी थी। कोई इंसान मदद के लिए मौजूद नहीं था। कोई आवाज दुनिया तक पहुंचने वाली नहीं थी। न जमीन नजर आ रही थी, न आसमान, न कोई कश्ती, न कोई साहिल। दुनिया के तमाम ज़ाहिरी असबाब खत्म हो चुके थे। लेकिन एक मोमिन की उम्मीद सिर्फ दुनिया के ज़ाहिरी असबाब पर डिपेंड नहीं करती। जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत खत्म नहीं होती। जहां इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए निजात का रास्ता पैदा करना मुश्किल नहीं। प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस अंधेरे में अपने रब को पुकारा। उनके पास कोई लंबी स्पीच नहीं थी। उन्होंने अपनी नेकियों की लिस्ट पेश नहीं की। उन्होंने किसी इंसान को मदद के लिए नहीं पुकारा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने उसकी वहदानियत बयान की, उसकी पाकी बयान की और अपनी गलती का इकरार किया। प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार फिर सुनिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ का मतलब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू हर कामी से पाक है। बेशक मैं गलती करने वालों में से था। ये छोटी सी दुआ अपने अंदर बहुत गहरा पैगाम रखती है। इस दुआ के पहले हिस्से में तौहीद है। ला इलाहा इल्ला अंता, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरी इबादत सिर्फ तेरे लिए है। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। मेरी उम्मीद सिर्फ तुझसे है और मेरी असल मदद सिर्फ तेरे पास से आ सकती है। दुआ के दूसरे हिस्से में तस्बीह है, सुब्हानका, यानी या अल्लाह, तू हर कमी से पाक है। तेरे फैसले में कोई गलती नहीं, तेरी हिकमत में कोई कमी नहीं। मुझे अपने हालात समझ ना आ रहे हों, लेकिन तू सब कुछ जानता है। दुआ के तीसरे हिस्से में अपनी गलती का इकरार है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी मैं गलती करने वालों में से था। इस जुमले में कोई बहाना नहीं, किसी दूसरे इंसान पर इल्जाम नहीं, अपनी गलती छुपाने की कोशिश नहीं, सिर्फ अपनी कमजोरी का इकरार है।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सच्चे दिल से लौटना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ का जवाब दिया, उन्हें गम और परेशानी से निजात दी और फिर बताया कि इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को बचाता है। ये सिर्फ प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम की निजात का वाक़या नहीं, ये तमाम मोमिनों के लिए उम्मीद का पैगाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मछली ने प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले साहिल पर छोड़ दिया। वो कमज़ोर और बीमार थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निजात देने के बाद उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए एक पौधा उगाया जिसने उन्हें साया और आराम दिया। यहाँ सिर्फ रेस्क्यू नहीं हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी रिकवरी और देखभाल का भी इंतजाम फरमाया। कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ मुश्किल से बाहर नहीं निकलता, वो मुश्किल के बाद इंसान को दोबारा संभलने के असबाब भी अता फरमाता है। कोई ये सोच सकता है कि ये दुआ सिर्फ प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए थी, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मा को भी इस दुआ की फजीलत बताई। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसी दुआ के साथ पुकारा था, और जब कोई मुस्लिम किसी मैटर में इस दुआ के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ का जवाब देता है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये दुआ कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो इंसान को उसकी मर्जी का हर रिजल्ट फौरन दिला दे। दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। दुआ का जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुकम्मल इल्म और हिकमत के मुताबिक देता है। हम सिर्फ अपनी जरूरत देखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा आज भी जानता है और हमारा कल भी। वो जाहिर को भी जानता है और छुपी हुई हकीकत को भी। ये दुआ हमें परेशानी के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ सच्चे दिल से लौटना सिखाती है। हो सकता है आप समंदर की गहराइयों में ना हों, लेकिन जिंदगी में कभी न कभी हर इंसान अपने अंधेरों में घिर जाता है। किसी का अंधेरा कर्ज है, किसी का अंधेरा बीमारी है, किसी का अंधेरा बेरोजगारी है, किसी का अंधेरा टूटता हुआ रिश्ता है, किसी का अंधेरा अपने गुनाहों के बाद महसूस होने वाली शर्मिंदगी है, किसी का अंधेरा तन्हाई है, और किसी का अंधेरा वो परेशानी और एंग्जाइटी है जिसे वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाता। हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही है जिसने प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ समंदर की गहराइयों में सुनी। जब आपको लगे कि कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा, तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल की हालात जानता है। जब दुनिया के दरवाजे बंद नजर आएं, तब भी दुआ का दरवाजा खुला होता है। जब आपको बचने का कोई रास्ता नजर ना आए, तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रास्ता पैदा करना मुश्किल नहीं। इस दुआ को कैसे पढ़ें? इस दुआ को सिर्फ जुबान से दोहराया जाने वाला जुमला न बनाएं, इसके मानी को समझ कर पढ़ें। जब आप कहें ला इलाहा इल्ला अंता, तो अपने दिल को याद दिलाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। असल मदद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास से आती है। जब आप कहें सुब्हानका, तो अपने दिल को याद दिलाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर कमी से पाक है, उसका फैसला हक है, उसका इल्म मुकम्मल है और उसकी हिकमत हमारी समझ से बहुत ज्यादा बारी है। जब आप कहें इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अपने दिल के साथ अपनी गलतियों को तस्लीम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बहाने बनाना छोड़ दें, सिंसियर तौबा करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करें। आप इस दुआ को अपनी जनरल दुआ और जिक्र का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ अपने फराइज की हिफाजत करें, नमाज की पाबंदी करें, अपनी गलतियों पर तौबा करें और जिस मसले में हलाल प्रैक्टिकल एक्शन मुमकिन हो वो एक्शन भी जरूर लें। अगर आप जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस भी भेजें। अगर आप सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी हासिल करें। अगर आप किसी गलत आदत से निजात मांग रहे हैं तो उस आदत तक पहुंचने वाले रास्ते भी बंद करें।
दुआ कोशिश का रिप्लेसमेंट नहीं। दुआ मोमिन की कोशिश को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल के साथ जोड़ती है। अगर प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद था तो कमेंट में ये दुआ ज़रूर लिखें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो इस वक्त किसी मुश्किल या परेशानी से गुजर रहा है। कुरानिक स्टोरीज, ऑथेंटिक इस्लामिक रिमाइंडर्स और ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस के लिए गाइडेड हार्ट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।